देखो बच्चों, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर। 3 सेंटर हमने कर लिए। नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ट्रायंगल्स के जैसे ये अल्टीट्यूड बनाया वर्टेक्स ए से, मतलब अल्टीट्यूड का मतलब है सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर। ऐसे मैंने बी से बनाया ये परपेंडिकुलर, सी से बनाया ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एच से डिनोट करते हैं जनरली। इसी को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब एंगल ए डी सी 90 है, एंगल ए डी बी भी 90 है। ठीक है, अब समझते हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, मैंने बना रखा है ताकि अपना थोड़ा टाइम बचे। देखो, ट्रायंगल ए बी सी लिया हमने। ठीक है, अब मैं कोई 2 अल्टीट्यूड यहाँ पे ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि भाई 2 अल्टीट्यूड तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ना, और तीसरा भी अगर वहीं से पास, तीसरे को वहीं से पास कराएं और वो परपेंडिकुलर आ जाए अपोजिट साइड पे, तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ट्रायंगल ए बी सी ही लिया हमने। ठीक है, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट एच आया इनका, मतलब बी ई और एफ। हमने बी ई और सी एफ परपेंडिकुलर बनाए, वो पॉइंट है वो एच है, और ए एच को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया और वो पॉइंट डी आ गया। मुझे ये प्रूफ करना है कि जो डी है वो परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ी हेल्प लेंगे जो हमने सर्कम सेंटर पढ़ा था। सर्कम सेंटर क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स था। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। चाहे 2 मिले तो तीसरा वहीं से पास करेगा, इसका यही प्रूफ हमने करा था। तो 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और तीसरा भी वहीं से पास कर रहा है, तो वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है। तो मैंने क्या करा, ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन का पार्ट ये है। अभी डी परपेंडिकुलर हुआ नहीं है, ये पॉइंट है ना, ये परपेंडिकुलर लाना है हमें। तो मैंने ए से पैरेलल बना दी किसके? बी सी के। बी से पैरेलल बनाई हमने किसके? ए सी के। ठीक है, और सी से पैरेलल बनाएंगे ये वाली लाइन, ए सी के पैरेलल बनाएंगे। ये वाली लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये इसके पैरेलल बना दी हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट इज P, this point is Q, this point is R। अच्छा, पैरेललो इसका मतलब ध्यान देना, क्या ये पैरेललोग्राम बन जाएगा? ठीक है, ये अगर पैरेललोग्राम बन रहा है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ए सी और आर बी इक्वल होंगे। ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड। ठीक है, ऐसे ही ये भी पैरेललोग्राम बन रहा है क्योंकि हमने बनाया ही पैरेलल है। तो इसमें भी जो ए सी आएगा वो पी बी के इक्वल आएगा। ए सी जो होगा वो पी बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, मैं लिख लेते हैं इसको कि जी ए आर ए सी बी इज पैरेललोग्राम। तो आर बी जो आया, आर ए सी बी, ठीक है, आर बी जो आएगा वो ए सी के इक्वल होगा। सिमिलरली क्योंकि हमने बनाया पैरेलल है, ए सी पी बी इज़ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से भी ए सी जो आएगा वो इक्वल आएगा पी बी के। तो मैं ये बोल सकता हूँ आर बी जो है मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि आर बी जो है वो बी पी के इक्वल है। आर बी जो है वो बी पी के इक्वल है क्योंकि दोनों ए सी के इक्वल है। आर बी भी ए सी के इक्वल है, ए सी भी और पी बी भी ए सी के इक्वल है। तो आर बी और पी बी क्या हो गए? इक्वल हो गए। ऐसे ही सिमिलर वे में मैं ये बोल सकता हूँ
कि भाई एक तो हमने ही लिया। अच्छा एक और चीज़ क्या है कि भाई देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब ई बी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, आर पी का। ठीक है, सो ई पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर पी, ये ठीक है। सिमिलर वे में मैं ये बोल सकता हूँ, सिमिलरली जब हम इस साइड से देखेंगे जहाँ पे ये लाइन इसके इक्वल आएगी और इसके इक्वल आएगी, क्यों आएगी, देखो ये भी पैरेललोग्राम है और ये वाला भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल आ जाएंगे, मतलब ए बी इक्वल होगा पी सी के और क्यू सी के, मतलब सी मिड पॉइंट आ जाएगा, पी सी और सी क्यू भी इक्वल आ जाएंगे। और फिर ये दोनों अगर पैरेलल हैं और ये लाइन इधर परपेंडिकुलर आ रही है तो ये परपेंडिकुलर भी आएगा। सिमिलरली सी भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, पी क्यू का। ठीक है, सिमिलरली सी पॉइंट जो है, सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ये ठीक है। अच्छा अब देखो थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई ये जो ट्रायंगल बन रहा है पूरे वाला, ठीक है, ये जो पूरा ट्रायंगल है, चलो दोबारा बना लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसमें ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं, ठीक है, तो तीसरा भी क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। तो तीसरा ये परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल लाइन है इसके तो पैरेलल ही थी, तो ये भी क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। हमने थोड़ा यूज़ लिया कि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाले जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ये एक जगह पे मिले इस ट्रायंगल के लिए, तो इस ट्रायंगल के लिए एक जगह पे अगर वो मिल रहे हैं तो तीसरा भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसी से पास होगा और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ आगे समझ में। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी आर का, ये पी क्यू का ये पी आर का, यहाँ मिल रहे हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए इसका परपेंडिकुलर बाइस, इसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों इक्वल भी होंगे, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो पैरेलल तो है ही, तो ये भी परपेंडिकुलर आएगा। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी के तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने का था। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सो बी एच इज़ सरकम सेंटर हो जाएगा, एच इज़ सरकम सेंटर और ट्रायंगल पी क्यू आर का सरकम सेंटर हो गया, क्योंकि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले है ना। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि जो ए डी होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी सी पे। अच्छा, और एक और पॉइंट क्या है ऐड करने वाला पॉइंट ये हो गया, ऑर्थो पी क्यू आर का जो सरकम सेंटर है, ठीक है, तो मिड पॉइंट से, मतलब हम ये बोल सकते हैं रिवर्स में कि जैसे ये ट्रायंगल है, एक मिनट, ये ट्रायंगल लिया हमने, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो ए बी सी का जो सरकम सेंटर होगा वो डी ई एफ का क्या हो जाएगा, ए बी सी का सरकम सेंटर डी ई एफ का क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। यहाँ से ये कंक्लूजन निकल सकता है। ठीक है, तो इसको चलो हम आगे लिखेंगे, इसको एक मिनट छोटा कर देते हैं, लिख ही लेते हैं, डी ई एफ आर
मिड पॉइंट्स। तो पॉइंट क्या बना, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF का वो ऑर्थो सेंटर होगा, मतलब मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, क्योंकि यहाँ पर ABC मिड पॉइंट आ गए थे, है ना, ABC मिड पॉइंट आ गए थे कि भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, तो मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना भी। तो ये पहला पॉइंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या कह रहे हैं, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल सारे एंगल 90 से कम। ठीक है, तो ऐसे ही द ऑर्थो सेंटर ऑलवेज लाई विद इन द ट्रायंगल, क्योंकि तीनों अल्टीट्यूड एंगल ही, मान लो ये तीनों एक्यूट एंगल है, तो तीनों अल्टीट्यूड अंदर की तरफ ही बनेंगे, तो ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। आउटसाइड द ट्रायंगल क्यों होगा, ये देख लो कि भाई जैसे ये कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, थोड़ा सही बना लेते हैं, इधर यहाँ समझ लो भाई, कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब कोई एक एंगल 90 से ग्रेटर ABC। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से जो अल्टीट्यूड आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड को एक्सटेंड करने पे। तो ये जहाँ भी मिलेंगे, यहाँ से जो अल्टीट्यूड आएगा ये है, पर ये मिलेगा कहाँ पे, इधर जाके मिलेगा, ये बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ मिलेगा। और तीसरा कौन सी साइड पे आएगा भाई, हमने इससे बना दिया, C साइड से किस पे बनाना है, AB साइड पे बनाना है। तो जब मैं AB को एक्सटेंड करूँगा इस तरीके से, तो ये यहाँ से अल्टीट्यूड जो आएगा इस पे आएगा, और ये यहाँ जाके इसको मिलेगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया तीनों अल्टीट्यूड का, तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया। समझ गए। तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ से और चीज़ें निकल के क्या आ रही है वो भी आगे समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये D है, ये E है और ये F है। ठीक है, तो इसका मतलब और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिया। ठीक है, ये 90 से ज़्यादा है, 1 मिनट, ये हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिया, इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ आया, बाहर की तरफ आया। ठीक है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वाला पॉइंट ही होता है। जैसे ये ABC कोई ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री है, देखो C से परपेंडिकुलर यही हो गया, है ना, ऐसे समझते हैं। C से जो परपेंडिकुलर है यही लाइन हो गई, A से ही परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे यही हो गया, और तीसरा परपेंडिकुलर भी बनाएंगे तो ये इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये और ये, तो यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, 90 डिग्री वाला पॉइंट ही क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल AHB कौन सा बनेगा, ये बनेगा, इसका ऑर्थो सेंटर होगा पॉइंट B। ठीक है, AHB ये बनेगा, इसका ऑर्थो सेंटर होगा पॉइंट C। AHB का होगा, चलो इसको जाने देते हैं, AHC का होगा, वो होगा B अपोजिट वाला, और BHC का होगा A। H किसका होगा, ABC का होगा, H किसका होगा, ABC का होगा, है ना। सिंपल वही बात है, क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल क्या हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल बन गए, तो वो बाहर की तरफ चला गया, बाहर की तरफ जैसे ये बना, सेम वही है। B ऑर्थो सेंटर हो गया AHC का, और ABC का ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, H हो गया। HBC का ऑर्थो सेंटर कौन सा हो गया, A हो गया। ठीक है, और ABH का ऑर्थो सेंटर कौन सा हो गया, C हो गया, है ना। देखो तीनों अल्टीट्यूड ही आ रहे हैं, तो क्यों हो रहा है, देखो AHC का ऑर्थो सेंटर क्यों हुआ, ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर यहाँ मिल रहे हैं, तीनों परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पे बाहर की तरफ मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पॉइंट मेन पॉइंट है ये। ठीक है, जैसे ये ध्यान रख लेना, AHC अपोजिट वाला वर्टेक्स होगा,
ऐसे बी एच सी के लिए ऑपोजिट वाला वर्टेक्स ए एच बी के लिए ये वाला वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जैसे वापस से बना लेते हैं, ठीक है, या तो काम करते हैं, चलो आगे तो हाँ यही ट्रायंगल ले लेते हैं ना, ये वाला बना बनाया ले लेते हैं। कुछ और चीज़ें जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगी। जी हाँ, जैसे एंगल्स हमें मार्क करने हैं। देखो ये 90 है, ये सारे 90 एंगल हैं, ठीक है। आप इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये 90 है, ये एंगल को मैं बी लेके चल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल बी हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा इस तरीके से 90 माइनस बी, बी का मतलब एंगल बी। सिमिलरली जैसे इसमें देखो, ठीक है, तो ये ए पूरा ले रहा हूँ, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये आएगा 90 माइनस बी, ये आएगा 90 माइनस ए, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 90 माइनस ए की तरफ 90 माइनस ए, सी की तरफ 90 माइनस सी, 90 माइनस सी, ठीक है। इनको हटा, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा 90 माइनस सी, ये हो जाएगा 90 माइनस बी, ठीक है। ये ऑर्थो सेंटर है। अब यहाँ से और क्या रिजल्ट निकल सकते हैं कि भाई ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ध्यान दो, ये 90 माइनस सी है, 90 है, तो ये एंगल सी हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में ये 90 माइनस बी है, ये वाला एंगल, ये 90 है, तो ये एंगल बी हो जाएगा। ऐसे सारे ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, सारे ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए मार्क कर देंगे। तो ये एंगल आएगा कितना सी, ये आएगा कितना बी, ये आएगा कितना ए, ठीक है, ये कितना सी, ये कितना बी, और ये भी ये ए आ गया, ठीक है। इनको एक काम करते हैं, थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। छोटे करके लिख देते हैं, स्पेस चाहिए हमें, ठीक है। तो ये बी हो गया था, ये सी है, ये ए, ये सी, ये बी, और ये ए, ठीक है। अब देखो मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा पहली बात है ना, ये 90, ये 90, तो ए एफ एच ई ये साइक्लिक हो जाएगा। अपोजिट एंगल का सम 180 है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम अगर 180 हो तो वो क्या बन जाता है, साइक्लिक बन जाता है। तो ये तीनों साइक्लिक हो जाएंगे, ठीक है। ए एफ एच ई, तो इन सबको पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट ए एफ एच ई, दूसरा आएगा बी डी एच एफ, बी डी एच एफ, और तीसरा आएगा सी ई एच डी, सी ई एच डी, आर
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और दूसरा, इनके डायमीटर भी क्या होंगे। साइक्लिक का क्या मतलब है, साइक्लिक का मतलब है इससे एक सर्कल पास करेगा इन चारों पॉइंट से, है ना। तो ये डायमीटर होगा इसका। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल 90 बन रहा है। ये डायमीटर होगा क्योंकि ये 90 है, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है। ऐसे ही इधर जो सर्कल बनेगा ये वाला, इसका ये डायमीटर होगा। ऐसे इधर जो बनेगा उसका ये डायमीटर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना एकदम। दूसरा पॉइंट, अब इसमें देखो सारे एंगल एक जैसे हैं, ए बी सी आ रहे हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे आपको मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ सिर्फ कि भाई इसमें बी आया 90 माइनस बी आया और 90 आया। तो जहाँ बी 90 माइनस बी और बी आ रहा है ना, बी और 90 माइनस बी आ रहा है, वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे सारे। तो देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरा बी है, ये भी ध्यान रखना कि भाई ये बी है, ये सी है और ये ए है। ठीक है, इनको भी मार्क कर देते हैं कि भाई ये तो बी है पूरा, ये सी है और ये ए है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, जहाँ जहाँ ये दिखेंगे, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, मेरे को 90 माइनस बी इसमें दिख रहा है, तो एक ये ट्रायंगल भी हो गया, इसमें देखो बी भी आ रहा है। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये चारों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, इनको लिखेंगे नहीं, आप समझ लो बस कि आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, इनमें चलो एक लिख लेते हैं हम, तो इनको लिख लेते हैं ट्रायंगल। मैं इस ऑर्डर में लिख रहा हूँ कि जैसे ये बी लिया पहले, फिर 90 लिया और फिर 90 माइनस बी लिया। तो ट्रायंगल का एंगल्स का ऑर्डर, तो ट्रायंगल एच एफ ए सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी ए सिमिलर टू ट्रायंगल, जहाँ जहाँ बी 90 माइनस बी आ रहा है वो सारे ट्रायंगल लिख रहे हैं। ऐसे ही सी और ए के लिए लिख सकते हो, मतलब सी 90 माइनस सी और ए 90 माइनस ए वाले। तो इधर से आ जाएगा एच डी सी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल एच डी सी, और एक ये भी आ जाएगा। देखो इसमें ये बी आ रहा है यहाँ पे, ये 90 माइनस बी और ये 90, तो ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा बी एफ सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी एफ सी। बस ये एक आइडिया दिया है कि ये सारे ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेंगी इनको वैसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये साइड, एक मिनट, इसको और इसको। ठीक है, डी ई एफ ट्रायंगल बना। तो यहाँ पे ध्यान देना भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ क्या होती है कि एंगल इन सेम सेगमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अभी के लिए मैं इसको बना के वापस हटा दूँगा। एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसको ज्वाइन करा दो, ये जेड है तो ये भी जेड होगा, ये डब्लू है तो ये डब्लू होगा। ठीक है, तो ये वाला शेप बनना चाहिए इस तरीके से कि इधर से ये इसी बेस पे फिर सर्कल पे ये जाना चाहिए, ये इक्वल होंगे। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे सिर्फ, है ना, ताकि कुछ पॉइंट्स लिख सकें। तो देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो हमें इतना पता है कि ये साइक्लिक है। ठीक है, ये साइक्लिक है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये 90 माइनस ए तो ये भी 90 माइनस ए। सिमिलर वे में इधर से ये भी साइक्लिक है, तो ये 90 माइनस ए है तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस ए। तो ये दोनों एंगल हमें क्या मिलेंगे, 90 माइनस ए मिलेंगे। 90 माइनस ए, ये भी 90 माइनस ए। सिमिलर वे में ये दोनों 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, और ये दोनों 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। क्या आप नोटिस कर पा रहे हो कि इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये है,
दोनों एंगल इक्वल है। ये एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, और ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, क्योंकि 90 माइनस ए 90 माइनस ए दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। ठीक है, तो एक पॉइंट और निकलेगा क्या कि एच जो है ट्रायंगल डी ई एफ का ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो ट्रायंगल डी ई एफ का जो फिट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करके बनेगा उसका इन सेंटर होगा। चलो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। तीसरा, एच इज इन सेंटर, क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स हैं भाई। ये इसका एंगल बाइसेक्टर हुआ या नहीं हुआ, ये इसका, ये इसका, इस ट्रायंगल के लिए ये तीनों एंगल बाइसेक्टर यहीं तो मिल रहे हैं। एच इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, मतलब फिट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल ए बी सी का तो वो ऑर्थो सेंटर है। तो अब ध्यान देना कि ये जो एंगल है, अच्छा इसमें ये एंगल कितना बचा, ये एंगल जैसे ये है ना, ऐसे ध्यान दो कि ये 90 माइनस बी, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस बी हो गया, तो ये बी बचा ना। तो ऐसे करके हम सारे एंगल लिख लेंगे इसके भी, कि भाई ये वाला एंगल हो जाएगा बी, ये वाला सी, ये वाला हो जाएगा सी, ये हो गया ए, ये भी हो गया ए, और ये हो जाएगा बी। तो मीनिंग ये है कि भाई इसके एंगल हैं ए बी सी, ये ए है, ये सी है, ये बी है। इसके भी जो एंगल आए वो क्या है, ए बी सी आए। ठीक है, इसके भी एंगल क्या है, ए बी सी आए। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल के हैं ही ए बी सी। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल, ये छोटे ट्रायंगल जो इधर बन रहे हैं, 1 2 3, बीच वाला नहीं, बीच वाला नहीं, तो ये भी सिमिलर होंगे ए बी सी के। तो फोर्थ पॉइंट में लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, ऑर्डर ले रहा हूँ एंगल का, ए बी सी लिया हमने। ठीक है, तो उसमें क्या लिखूँगा, ए ई एफ, ए ई एफ, ई क्यों लिया पहले, क्योंकि पहले ए तो ए पे ही है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ठीक है, ऐसे करके सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी एफ, डी बी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी। तो ये चारों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे, क्यों? अगर आपको ई डी, ई एफ और डी एफ की वैल्यू निकालनी है ना, टू फाइंड ज्योमेट्री से। अदरवाइज तो क्या है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से भी आती है इनकी लेंथ, एंगल वगैरह अगर कुछ पता है तो। टू फाइंड डी ई एफ एंड डी एफ यूज़ दिस, है ना, सिमिलरिटी यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा। क्यों, ये सेगमेंट तो आ ही जाएंगे सारे अपने पास। बी डी सी डी कैसे निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ कि साइक्लिक होते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनते हैं बाहर वाले, ये साइक्लिक होते हैं, और इनका डायामीटर, ये वर्टेक्स से बी एस, इसका ए एच, इसका एच सी होता है। ठीक है, क्योंकि 90 आ रहा है। ये एच एफ ए, बी डी ए, एच डी सी, ये बताया था कि भाई बी वाले सारे एंगल जहाँ ट्रायंगल में दिख रहे हैं वो सारे सिमिलर होंगे, ऐसे ए वाले और सी वाले। एच जो ऑर्थो सेंटर है ए बी सी का, वो ये फिट और परपेंडिकुलर को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का इन सेंटर होता है। फिर ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, मान लो डी ई, ई एफ और डी एफ की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाले ट्रायंगल बाहर वाले, ये ए बी सी, ये पूरे ट्रायंगल के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो जैसे रिक्वायर पड़े क्वेश्चन में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट, ये कुछ रिजल्ट है ना, मतलब याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ तो क्या है, सिमिलरिटी वगैरह निकाल के हम इजीली जो भी डाटा फाइंड करना आ जाएगा, बट इससे क्या है, थोड़ा जल्दी आ जाएगा।
ठीक है। और मान लो यही प्रूफ कहीं यूज़ हो रहा है तो फिर उसको भी देख ही लेते हैं। पहले में तो क्या कह रहा है कि AH का प्रोडक्ट, AH और HD का प्रोडक्ट, BH HE का प्रोडक्ट, CH और HF का प्रोडक्ट, CH HF का प्रोडक्ट। मतलब ये सेगमेंट का प्रोडक्ट है जो वर्टेक्स से अल्टीट्यूड पे आ रहे हैं। जैसे AH और HD, BH HE, CH HF का प्रोडक्ट इक्वल होता है, काफ़ी यूज़फुल है। अच्छा देखो, हमने अभी पीछे पढ़ा था है ना कि ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो इसमें ना ये ध्यान रखो। देखो जैसे अब आप एंगल वगैरह बना के देख लेना। इसमें एक चीज़ और आई थी, ये अपोजिट वाले जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल देखो इसमें भी बी आ रहा है, इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। तो ये जो है ना, ये साइक्लिक भी होता है, मतलब इस तरीके से साइक्लिक भी होता है ये, ठीक है। ऐसे करके सिमिलर में बाकी सारे। तो दोबारा बता देता हूँ कि ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है ऑर्थो सेंटर को इंक्लूड करके, ये इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर, अपोजिट वाले। इसके अपोजिट ये है, ठीक है, इसके अपोजिट ये है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। इसमें भी C 90 माइनस C, 90 माइनस C और 90 आ रहा है। और ये दोनों अपोजिट वाले, ठीक है, ये दोनों भी क्या हैं, सिमिलर होंगे। तो ऐसे करके मैं डायरेक्ट सिमिलरिटी लिखूँगा, आप एंगल सब बनाओगे तो ये सब सिमिलर आपको दिखेंगे। तो पहले रिजल्ट के लिए ये मान लो पहला रिजल्ट है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले रिजल्ट के लिए ट्रायंगल AHF, देखो ये एंगल क्या आया था, चलो बना लेता हूँ। ये एंगल आया था अपने पास, ये है 90 माइनस B, ये B, 90 माइनस B, ये है 90 माइनस C और ये C, ठीक है। ऐसे ये 90 माइनस A, ये भी 90 माइनस A और ये A, ये भी A, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो देखो ट्रायंगल AHF सिमिलर होगा ट्रायंगल इधर वाले के, अपोजिट वाला बता रहा हूँ मैं, इसके, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। तो इधर से AHF बोला है तो इधर से CHD आएगा, ठीक है, CHD, ठीक है भाई। तो यहाँ से लिखो AH अपॉन में CH इज इक्वल टू, इधर से FH अपॉन में HD, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AH HD का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, CH HF के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। तो एक तो ये मिला, बट हमें तो तीनों लेके आने हैं, तीनों मतलब यहाँ से ये और ये तो मिल गया इक्वल, तो इसको भी इक्वल लाना है, मतलब ये आ गया, ये दो आ गए, इसको लाना है BH HE को। तो ये वाले ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें BH और HE इंक्लूड है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BD, या फिर उधर से लिखते हैं EHA, ट्रायंगल EHA, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल DHB। तो यहाँ से रेशो लिखो कि भाई EH अपॉन में DH इज इक्वल टू HA अपॉन में HB। तो यहाँ से क्या आएगा, BH इधर लिख लेते हैं, कि BH HE का प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वो AH HD के ही इक्वल आ गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास कि भाई अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। तीनों इक्वल हो गए ना, देखो यहाँ पे AH HD CH HF के AH HD BH HE के इक्वल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें लेके आना है, अब जो नेक्स्ट डेटा है देखो ये वाला, इसमें क्या है, AF AB, मतलब AF AB, फिर AE AC, फिर AH AD, इन सब का प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज वर्टेक्स से 3 लाइनें आ रही हैं,
ए एफ ए बी का प्रोडक्ट, ए एच ए डी का प्रोडक्ट, ए ई और ए सी का प्रोडक्ट इक्वल होगा। ऐसे इस वर्टेक्स से भी बी डी बी सी का प्रोडक्ट, बी एच बी ई का प्रोडक्ट, बी एफ बी ए का प्रोडक्ट इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे सी वर्टेक्स से। तो एक रिजल्ट हम देख लेते हैं। सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड के लिए देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि इसमें ए एच ए एफ ए डी और ए बी सारे इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, लगा दो ट्रायंगल ए एच एफ, वापस से ट्रायंगल ए एच एफ किसके होगा सिमिलर, ए एच एफ होगा ए बी डी के। ठीक है, ध्यान से देखो, एंगल वगैरह लिखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब तक नीट एंड क्लीन बड़ा डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक हो सकता है नहीं समझे। एंगल सबको क्लियरली दिखने चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए एच अपॉन में ए बी इज इक्वल टू एच एफ अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में ए डी। तो देखो फर्स्ट और लास्ट से क्या मिलेगा कि ए एफ इंटू ए बी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा ए एफ इंटू ए बी ए एच इंटू ए डी, ए एच इंटू ए डी। ये सही है। ठीक है, ऐसे ही जैसे इधर से ये दो ट्रायंगल लिए हमने, ये और ये, ऐसे में इधर से ये और ये लेंगे जिसमें ए ई और ए सी आ जाएगा। भाई ट्रायंगल ए ई एच, ट्रायंगल ए ई एच सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी डी। ए ई एच है ना, तो ए डी सी के होगा, ए डी सी के। तो यहाँ से रेशो लिखो कि ए ई बाई ए डी इज इक्वल टू ई एच बाई डी सी इज इक्वल टू ए एच बाई ए सी। तो वापस से जहाँ पे ए ई ए सी इंक्लूड है, ए एच ए डी इंक्लूड है, ये वाला, तो यहाँ से देखो ए ई इंटू ए सी किसके इक्वल आएगा, ए एच इंटू ए डी। तो आ गया। इसमें भी देखो ए एच ए डी है, ए एच ए डी, ये ए एफ एफ बी ए बी के इक्वल है, ये ए ई ए सी के इक्वल है। तो यहाँ से दूसरा रिजल्ट आ गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, टिक करो। अब इसी रिजल्ट का थोड़ा सा इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब देखो ये भी है ना, यूज़फुल है, मतलब लिखने में समझने में मतलब इजी है तीनों याद रखने में। भाई इस साइड का स्क्वायर वो आ रहा है सी एच इंटू सी एफ, इस साइड का स्क्वायर सी एच इंटू सी एफ और बी एच इंटू बी। ऐसे ही इस साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी एच इंटू सी एफ और ए एच इंटू ए डी। ठीक है, ऐसे इस साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एच इंटू ए डी बी एच इंटू बी ई। जो साइड है उसके साथ जो भी एल्टीट्यूड आ रहे हैं उनके सेगमेंट का प्रोडक्ट, जैसे सेकंड में लिखा था। तो अब ये कैसे आएगा भाई, अब जैसे ये चीज़ें अपने को इंक्लूड करनी है कि अच्छा चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। अभी हमने सेकंड लिखा, हमने सेकंड से क्या हो रहा है, इस वर्टेक्स से क्या लिखूँगा, बी डी इंटू बी सी जो होगा वो बी एच इंटू एच ही होगा, और ऐसे सी डी इंटू सी बी जो होगा वो सी एच इंटू सी एफ होगा, है ना। सेकंड रिजल्ट तो यही है ना। तो सेकंड रिजल्ट के अकॉर्डिंग मतलब ये तीनों इक्वल आते हैं वैसे तो, वर्टेक्स से तीनों इक्वल आते हैं, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये। तो जो मेरे को रिक्वायर है वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, थर्ड के लिए मैं बी वर्टेक्स से क्या लिख सकता हूँ, बी डी इंटू बी सी जो होगा वो बी एच इंटू बी होगा, बी डी इंटू बी सी जो होगा वो बी एच इंटू बी ई होगा। सिमिलरली सी वर्टेक्स से सी डी इंटू सी बी, सी डी इंटू सी बी जो होगा वो सी एच इंटू सी एफ होगा, सी एच इंटू सी एफ होगा। इन दोनों को कर दो ऐड। हमने सेकंड प्रॉपर्टी लगा दी
बी और सी वर्टेक्स के लिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो बी सी तो दोनों में कॉमन आ गया भाई, और बी डी प्लस सी डी क्या बन जाएगा, बी डी प्लस सी डी बन जाएगा बी सी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा बी सी स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा बी एच इंटू बी ई और प्लस सी एच इंटू सी एफ। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 रिज़ल्ट हैं, तीनों यूज़फुल है, तीनों किससे आते हैं, सिमिलरिटी से आते हैं भाई। ठीक है, और याद रखने का तरीका भी इनका काफ़ी इजी है, ऐसे नहीं है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कि इसमें भी देखो जो रिज़ल्ट अभी लिखे हैं ये यूज़ होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, NSCJS में आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे पहले NSCJS में मैथ आती थी। ठीक है, ADBE CF आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC की अल्टीट्यूड्स हैं, जैसे ट्रायंगल साथ में हम बना ही लेते हैं। ठीक है, ABC AD अल्टीट्यूड है, BE और CF, ये F हो गया, ये H हो गया। फिर AB इंटू AC का प्रोडक्ट दे रखा है हमें कि भाई AB इंटू AC का प्रोडक्ट है 409.6 सेंटीमीटर मीटर, जो भी आएगा यूनिट्स है ना, और BE इंटू CF का प्रोडक्ट दे रखा है 202.5। देखो AB और AC का ऐसा तो कुछ हमने ऊपर लिखा भी नहीं। हाँ, AB और AF ज़रूर आया था, है ना भाई, AB AF आया था, और AC के साथ मान लेते हैं ये ADBE है, E पॉइंट है, D पॉइंट है, तो ADBC पूछा है हमसे, AD और BC का प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, देखो वैसे तो क्या है, एक तरीका तो ये है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग है, हालांकि जो रिज़ल्ट हमने ऊपर लिखे हैं इससे भी इसको हम ला सकते हैं, है ना। चलो ले आते हैं। देखो H ऑर्थो सेंटर है, H ऑर्थो सेंटर है, तो इससे कैसे आएंगे, जो हमने ये वाले रिज़ल्ट लिखे हैं, पहले एक बार इससे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहाँ गया, देखो BH, या पहले ये लिखते हैं कि BD इंटू BC जो होगा वो BH BE के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये ठीक है, चलो ये वाला नहीं, तो ध्यान देना, ABD ट्रायंगल, सिमिलरिटी से इसको करते हैं, जहाँ पे ABAC इंक्लूड हो, ABD ट्रायंगल सिमिलर होगा भाई, ABD ट्रायंगल देखना, ध्यान देना, ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल इसके सिमिलर आता है ये। ठीक है, तो ये CBF के सिमिलर होगा, ट्रायंगल CBF। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, AB बाई BC इज इक्वल टू AB बाई BC इज इक्वल टू AD अपॉन में CF, मतलब CF आ रहा था, AB आ रहा था, BC और AD। ठीक है, आ गया, तो यहाँ से AB इंटू CF कितना आया, AD इंटू BC आएगा, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो AB तो CF आएगा,
ए बी के साथ तो क्या आएगा, सी एफ आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर ए बी के साथ ए सी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वैल्यू मत पुट कर देना। तो ये ए डी इंटू बी सी आएगा। सिमिलर वे में जैसे ये दो ट्रायंगल हमने सिमिलर करे थे, अब ये दो ट्रायंगल भी क्या होते हैं, ये दो ट्रायंगल, सॉरी, एक तो ये और एक ये भी सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये डायरेक्ट उस रिजल्ट से तो नहीं आ रहा है, डायरेक्ट उस रिजल्ट से नहीं आ रहा है। सिमिलरिटी से देखो डायरेक्ट ये रिजल्ट मतलब यूज़ नहीं हो पा रहे हैं जो भी ऊपर हमने करें, तो इसमें ये अलग से हमें ये निकालने पड़ रहे हैं। अब देखो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के, बी ई सी के, तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि ए डी बाई बी ई इंक्लूड है, और इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा ए सी बाई बी सी, जो रिक्वायर्ड वही लिख लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूँगा कि ए डी इंटू बी सी जो होगा वो होगा बी इंटू ए सी, बी इंटू ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये ए डी बी सी के साथ प्रोडक्ट, ये इधर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि देखो ए बी के साथ जो चाहिए ए सी और सी एफ के साथ चाहिए बी, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको आना आप ऐसे लिख लो ज़्यादा बेटर समझने के लिए, कि इसको मैं पहले इधर लिख लेता हूँ कि बी ई इंटू ए सी जो होगा वो ए डी इंटू बी सी होगा। अब ये और ये जो मिला है इनको प्रोडक्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या मिलेगा, इधर तो मिलेगा हमें ए डी इंटू बी सी का होल स्क्वायर, सेम ही है ना, ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी, और इधर देखो ए बी सी एफ बी ए सी, तो ये चारों का प्रोडक्ट ही है एक तरीके से। तो इधर आएगा 409.6 इंटू 202.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए डी इंटू बी सी, डेसिमल हटाओ, प्रोडक्ट वगैरह सोल्व करो तो ये आएगा 288, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अच्छा एक और तरीका क्या है सोचने का, भाई एक तरीका ये सोच सकते हो कि भाई हमें बी सी के साथ ए डी चाहिए, ए डी इंटू बी सी चाहिए ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट तीनों के लिए, तीनों अल्टीट्यूड के लिए सेम ही होगा ना। मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ समझने के लिए, देखो हाफ बी सी इंटू ए डी इक्वल होगा हाफ ए सी इंटू बी इक्वल होगा हाफ ए बी इंटू सी एफ। तो हाफ तो तीनों में से कैंसिल हो गया, यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो मेरे को ये बताओ क्या इसका स्क्वायर बी सी इंटू ए डी का स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा, बी सी इंटू ए डी का स्क्वायर, क्योंकि बी सी इंटू ए डी इसके भी इक्वल है, बी सी इंटू ए डी इसके भी इक्वल है ना। तो बी सी इंटू ए डी का स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, वहाँ से भी आ जाएगा आंसर, है ना, करके देखना मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, सी डी इज़ एन एल्टीट्यूड, तो ये सी डी परपेंडिकुलर है भाई, एच इज़ द ऑर्थो सेंटर एंड एम एंड एफ आर द मिड पॉइंट। तो ऑर्थो सेंटर है तो एच कहीं ए सी डी पे ही होगा परपेंडिकुलर पे, तो ए एच भी क्या है, जब एक्सटेंड करेंगे ना आगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा, बट एच ऑर्थो सेंटर है। और एम ए एच का क्या है, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए एच एंड एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट एफ है। तो एंगल एफ डी एम निकालना है, मतलब एफ डी एम, ठीक है। तो इसको एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी करते हैं, अलग से बना लेते हैं, सॉल्यूशन डायग्राम क्वेश्चन डायग्राम अलग अलग कर लेना, ठीक है भाई। देखो भाई ध्यान देना, क्या है कि भाई इसको ज्वाइन कर लेते हैं। एक तो हमें एफ डी एम एंगल चाहिए, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ये एंगल एफ डी एम 90 लेके आना है हमें, ठीक है।
अब एक प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, बता रखा है कि मिड पॉइंट अगर है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट अगर आता है तो वो हाइपोटेनस का, ये सॉरी सर्कम सेंटर, तो ये मिड पॉइंट होता है, मतलब ये तीनों सेगमेंट इक्वल होते हैं, है ना। तो इसका यूज़ लेंगे हम। इसका यूज़ कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये मीडियन होगी, ये मिड पॉइंट है, तो ये तीनों सेगमेंट इक्वल होंगे। सेम ऐसे ही ये 90 तो है ही ना, डी परपेंडिकुलर है, तो ए डी एच में भी ये ये मिड पॉइंट आ रहा है, तो ये तीनों सेगमेंट इक्वल होंगे। क्लियर। तो यहाँ से क्या लिखोगे कि भाई अगर मैं इस एंगल को जैसे x ले रहा हूँ, क्योंकि देखो इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये 90 आएगा, तो ये एंगल 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जो मैंने एक्सटेंड करा है उसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, ये समझने के लिए बनाया था हमने, सॉरी। ठीक है, तो ये एंगल देखो, ये एंगल तो 90 है ही, तो ये कितना बचेगा, ये x आ जाएगा। तो ये x है तो ये भी कितना आया, x आया। क्यों आया, क्योंकि एफ डी और एफ सी इक्वल है, तो ये x है तो ये भी x आया। सिमिलरली ध्यान देना कि भाई ये अगर x आया, ठीक है, इधर ये वाला एंगल अगर x है तो ए एम डी एम एच इक्वल है, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो इस एंगल को भी x मार्क कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस एक्स हो गया। एंगल चेजिंग है बस, ठीक है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि भाई ये 90 माइनस एक्स है, जूम करके दिखाता हूँ, ये इतना एंगल 90 माइनस एक्स है और ये इसमें ये x है, तो ये पूरा एंगल 90 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया अभी, 90 हो गया। तो एंगल एफ डी एम जो आ गया वो 90 आ गया। थोड़ा थ्योरेटिकली इसको लिख लेना, 90 आ गया। ऐसे ही अगर मान लो दूसरा, अगर मैं ये बोलूँ कि भाई एक और, चलो डायग्राम बना के समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं इसको, कॉपी करा, कि अगर मैं यहाँ से एक अल्टीट्यूड और बना दूँ तो वो भी यहाँ से पास करेगा, ये होगा। तो अब ध्यान देना कि सेम इधर से भी ये 90 है ना, ये मान लेते हैं ई पॉइंट हो गया, तो हमने क्या करा, ये 90 आया, चलो इसको ई पॉइंट ले लिया कि भाई ये 90 आया एंगल। ऐसे सिमिलर वे में मेरे को ये बताओ, ये अगर 90 है तो सिमिलर वे में मैं अगर इसको ज्वाइन करूँगा, एफ भी तो मिड पॉइंट है, तो ई एफ बी और एफ सी भी इक्वल है, 90 है ना, ये भी क्या आएगा, 90 आएगा। तो ए एम एम डी एम एच, ए एम एम डी एम एच इक्वल टू एम एच इक्वल टू एम ई, ये इक्वल है सारे। सेम ऐसे ही इधर मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ बी एफ सी एफ डी और एफ ई भी इक्वल होंगे। तो 90 तो आए प्लस ये दोनों सेगमेंट इक्वल है और ये दोनों सेगमेंट भी इक्वल है, ये बनेगा काइट। तो एफ डी ई एम क्या बन जाएगा, एफ डी ई एम बन जाएगा काइट, ठीक है। दोबारा मैं हाईलाइट करता हूँ, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, तो इसका मतलब डी ई और एम एफ क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। काइट के डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो एफ डी पहले लिख लेते हैं, एफ डी एम ई इज काइट, काइट बनेगा। और अगर मैं इनके डायगोनल को ज्वाइन करूँगा, इनके डायगोनल आपस में क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। डी ई एंड एम एफ आर परपेंडिकुलर, काइट के डायगोनल हो गए। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है, शोवन बी एच जो है परपेंडिकुलर है ए सी पे, बी एच परपेंडिकुलर दे रखा है ए सी पे, डी इज़ एनी पॉइंट ऑन बी एच, डी कोई पॉइंट है, तो उसमें ये एंगल दे दिए एक्स, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 6 दे दिया डी से ज्वाइन करके, ये एक्स है। तो अब ध्यान देना भी, अगर मैं देखो इसको एक्सटेंड कर दूँ, इसी में कर रहा हूँ, आप अलग से बनाना, तो ये एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स हो गया, ये 90 है तो ये एक्सटेंड करा, ये 90 माइनस एक्स हो गया, तो ये 90 आ गया अपने पास। इसका मतलब डी इज़ अल्टीट्यूड, डी अल्टीट्यूड है भाई, तो सी डी भी क्या होगा, एक्सटेंड करेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा, अरे सॉरी, डी इज़ ऑर्थो सेंटर, अल्टीट्यूड में ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होते हैं भाई, ये वाला और ये वाला भी सिमिलर होते हैं, ऐसे सारे एंगल लिख लेंगे, ये और ये भी आपस में सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। या फिर जो भी प्रॉपर्टी बताई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह से, तो ये वाला एंगल आ जाएगा कितना, सॉरी, ये आ जाएगा आपका x प्लस 6, ये आ जाएगा आपका x प्लस 9, तो हमें तो x फाइंड करना है, तो x प्लस 6 भी 2 टाइम्स आया, x भी 2 टाइम्स आया और x प्लस 9 भी 2 टाइम्स आया, तो 2 टाइम x प्लस 6 प्लस x प्लस 9, ये होगा 180 टोटल सम, तो ये हो गया 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 90, तो 3x कितना आ गया 75, ठीक है, तो x आ जाएगा 25। तो बस ये नोटिस करना था कि AD को एक्सटेंड करेंगे तो वो भी 90 परपेंडिकुलर ही होगा BC साइड पे, और उसके बाद में तो क्या है, D ऑर्थो सेंटर आ गया। अच्छा D, यहाँ पे D है, जनरली इन जनरल H होता है, पर क्वेश्चन में जैसे गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्थो सेंटर के अबाउट आपको ऑर्थो सेंटर की जो है ध्यान रखनी है। एक और पॉइंट है जो आप जैसे याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ, क्या है पॉइंट, द ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर ऑफ ए नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल नहीं होना चाहिए, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन कॉल द यूलर्स लाइन बोलते हैं, कोलिनियर होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, HGO, ये HGO जो होते हैं नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है, और 2:1 में होते हैं, किस रेशो में होते हैं कि HG और GO का रेशो 2:1 होता है, मतलब अगर ये लाइन है कोलिनियर है, ये H आएगा, बीच में G आएगा, फिर O सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, ये सेंटर है, तो ये 2:1 में आता है भाई, HG और GO का रेशो 2:1 है। ये एप्लीकेशन काफ़ी जगह यूज़ होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। ये आता कहाँ से है, इसके लिए थोड़ा सा हम सर्कल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये वाला पार्ट हम सर्कल्स में पढ़ेंगे, तो वहाँ देख लेना, ठीक है। थैंक यू।